कृपालु करुणा के धाम, सब पर कृपा करने वाले, अयोध्या के आसन पर बैठे सभी खुश हैं, सभी सुखी हैं। भगवान श्री राम के राज्य में कौन दुखी होगा? जहाँ राज्य ही भगवान श्री राम का हो, वहां तो खुशी ही खुशी होती है, चारों तरफ खुशी होती है। जितने भी वानर भालू आए थे साथ में श्री राम जी के, सभी मंत्रमुग्ध हैं। अयोध्या में रहते रहते कब 6 वर्ष बीत गए। सुग्रीव जी, अंगद जी, विभीषण जी, जामवंत जी, नल नील जी और तमाम जितने भी निषाद भी साथ में ही है। 6 महीने बीत गए, पता नहीं लग रहा। मगन है परमानंद मगन कपि सबके, परमानंद भगवान। वानर सब परमानंद में मगन है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गरे सपन सुध नाही, जिमे पर द्रोह संत मन मान। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जगत की तो बात ही क्या, उन्हें सपने में भी अपने घर याद नहीं आए। सपने में भी, क्योंकि जहां श्री हरि के इस धाम में बैठकर, इस कथा में बैठ के जिसको घर याद आए, तो समझो उसके भाग्य ही फूटे हुए। गंगा जी में जाकर जो गोता ना लगा के आए, क्या कहेंगे उसको? और ऐसे ही भगवान श्री हरि के राज्य में रह रहे हैं, लेकिन भगवान में इतने रम गए हैं कि उनको अपने घर की याद नहीं, सपने में भी याद नहीं। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। संतों को बहुत से लोग गालियां भी दे देते, कहते हैं पाखंडी, हाथ नहीं है तेरे, पैर नहीं है तेरे, कमा नहीं सकता है। बहुत से कुछ कह देते हैं, लेकिन संत किसी का बुरा नहीं मानते। संत कभी किसी का बुरा नहीं मानते, जो संत होंगे। और जो असंत है उनकी तो बात ही अलग है। वो तो माथे पर इतना बड़ा बड़ा टीका लगाते हैं, तरह तरह के ढोंग करते हैं, और दुनिया तरह के छल दिखा करके, पैसा इकट्ठा करके उस पैसे से पता नहीं क्या क्या भक्षण करते हैं। उनकी बात नहीं कह रहा मैं संतों की बात कह रहा हूं। जो संत हैं, संत हमेशा दूसरे का भला करने वाला। संत की पहचान बता देता हूं आपको। संत की पहचान क्या है? एक संत थे, किसी माई के यहाँ रोजाना भिक्षा मांगने जाते थे। तो संतों का काम क्या? संत वो नहीं संत होते जो मांग कर ले जाए और अपने घरों में खूब बनाए और खाए, वो संत नहीं है। संत वो होता है जो दूसरे के सहारे होता है, या तो भगवान के सहारे होता है। भगवान का नाम लेके निकलता है, कुछ खाने को मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो फांके सोख जाते हैं, फांके लगा। उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि रूखी मिली है या सूखी मिली है, जो मिल गया सो खा लिया। रोज माई के जाता और
भिक्षम माई, भिक्षा लो। माई रोज उसको दुत्कार देती, चल भाग, रोज वापिस चला जाता। फिर आता अगले दिन, माई भिक्षम, फिर माई दुत्कार देती, फिर चला जाता। एक दिन माई के घर वाले से कहा सुनी माई की हो गई थी, और माई का घर वाला काफी डांट डपट के गया था, तो माई बड़े गुस्से में थी। तभी वो संत आ गया, आके कहने लगा माई भिक्षम, उसे तो वही जो नित्य कर्म है, शाम को सुबह शाम भजन करना, उधर के भरने के लिए कुछ भोजन रूखा सूखा जो मिले ले आना, उसको खा लेना। माई भिक्षम, माई गुस्से में बैठी, अंदर गई, चूल्हे में से राख उठाई और उठा करके उसका जो भोजन था, जो बेचारा कहीं से लाया था, उसमें डाल दिया। आप जैसे संत उसको एक को देख रही थी, कहने लगी बाबा, बाबा बड़े खुश हो रहे हैं कि माई ने राख डाल दी है, बाबा बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। तो आप जैसे जो संत पुरुष माई थी, उनसे रहा नहीं गया, वो कहने लगी बाबा, इसने तो तुम्हारा भोजन खराब कर दिया और तुम खुश हो रहे हो। तो संत ने क्या कहा कि माई ने आज कुछ देना सीखा है। अब तक जब आता था तो खाली लौटा देती थी, आज कुछ न कुछ तो दिया है, आज राख दी है, कल लाख भी देगी। आज राख दी है, देना आना चाहिए, देना तो सीखा है, कल लाख भी देगी। संतों के विचार बड़े ऊंचे होते हैं, संत हमेशा ऊंचा सोचते हैं। उनके मन में, जैसे वानरों के मन में भूल गए अपने गांव को, अपने शहर को, अपने नगर को, भगवान के आनंद में रम गए, जैसे संत दूसरे के साथ विरोध करना भूल जाता है। संत को कभी दूसरे का विरोध नहीं आता है, और जो संत दूसरे का विरोध करता है तो संत नहीं है। बहुत से संत आते हैं, आप उनको बिठा लो, बाबा चाय पियोगे, मर्जी है, माता पिला दो, कुछ खाना खाओगे साथ में, बच्चों उधर बैठो जाकर के, आप बड़ा हल्ला करते हो, मर्जी है आपकी, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद आप 10 रुपये 5 रुपये जब देंगे तो कहेंगे नहीं माई की बेटी, एक आपसे संतों का वचन है, एक वचन। माई कहेगी देखो बाबा, मैंने आपको जो था भोजन खिलाया, चाय पिलाई, जो भी किया, और जो मेरी दक्षिणा बनती है मैं दे दी। नहीं माई, एक वचन, खाली मत जाने देना। 551 रुपये का वचन। अब बड़ी माई असमंजस में पड़ जाती है, चिंता में पड़ जाती है। इस महात्मा का वचन खाली जाएगा तब भी गलत है, दूंगी तो कहां से दूंगी, मैंने अपना घर देखना है, पूरा महीना चलाना है, घर का खर्चा चलाना है, कहां से दूंगी। ऐसे महीने में 10 संत आ गए तो जयराम जी की पूरी तनख्वाह गई। लेकिन जान लीजिएगा, जो संत चाय पीने के बाद, खाना खाने के बाद उसके उदर की तृप्ति नहीं हुई और धन की अभिलाषा रह गई, तो संत नहीं है। दक्षिणा के तौर पर जैसे खाना खिलाने के बाद 5, 7, 10 रुपये हम उसको दे देते हैं, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो संत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर वो कुछ ऐसा कह भी जाएगा तो उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही संत जो होता है वो कभी भी
आपसे किसी तरह के वचनों की बात नहीं करेगा। वो आपसे जो मिलेगा आपको आशीष ही देगा, हमेशा आशीष देता हुआ, खुश होता हुआ जाएगा। ये संत की पहचान बता रहा हूं। तो सीधा जी आगे बहुत कुछ बताएंगे इसी रामायण में कि संत कौन होते हैं, असंत कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो जाना है, मैंने ये समझा है कि सही संत उसको अगर आप 1 पैसा भी देंगे, पुराने वाला खोटे वाला, उसको भी 3 बार माथे पे लगाएगा और आपको 1000 दुआएं देता हुआ जाएगा, सही संत होगा। इसी तरह से सभी वानर भूल गए। जैसे संत किसी का द्रोह, कोई संत के साथ बुरा कर देता है, संतों के कपड़े उठा के ले जाता है, कई बार संतों के कपड़े छुपा देते हैं, उनके लोटे कमंडल मैंने देखा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग छुपा देते हैं, ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं। लेकिन संत किसी के साथ द्रोह नहीं करते, वो हमेशा उनके लिए शुभ कामनाएं करते हैं कि प्रभु इनको बुद्धि देना, इनको, इनकी गलती नहीं है, इनकी बुद्धि नहीं है, इन पर कृपा करना, ये कृपा के पात्र बहुत ज्यादा जरूरी है, इन पे कृपा बहुत जरूरी है। ये होता है संतों के विचार। जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सुखाओं को बुलाया। सखा कौन कौन है? जितने भी साथ में वन में मिले थे सारे सखा है, सारे सखा है। सबने आकर आदर सहित श्री राम जी को सिर झुकाया। परम प्रीत समीप बैठा रे, भगत सुखद मृद बचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर कह विधि करूं बड़ाई। सबको पास में बुलाया, नजदीक में बुला करके सबको अपने साथ में बिठाया। देखो अब तक श्री राम जी वन में थे तो अपने साथ बिठा ले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब तो राजा हो चुके, अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने अपने सखाओं को आगे नहीं बिठाया जहां मंत्री लोग बैठे ना, उनको अपने पास बिठाया, अपने साथ बिठाया और कहा कि तुमने मेरी बड़ी मदद की, मैं उम्र आपकी मदद नहीं भूलूंगा। आप लोगों ने जो मदद की है उसका मैं ऋणी हूं, हृदय से ऋणी हूं, और तुमने जो मेरी सेवा की है मैं उसका भी आभारी हूं। मैं आपकी बड़ाई कितनी कहूं, कहते मुंह पर बड़ाई नहीं की जाती, बड़ाई तो पीठ पीछे की जाती है। बड़ाई तो वो होती है जो दूसरे करें, अपने मुंह से बड़ाई नहीं करनी चाहिए कभी, और किसी के सामने उसकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब उसके सामने उसकी बड़ाई करते हैं तो उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। सच्चा पुरुष और सच्चा मित्र होगा, वो आपके सामने आपकी कभी बड़ाई नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी जहां जहां जाएगा आपके गुणगान गाएगा, आपकी बड़ाई करेगा। सच्चे मित्र की पहचान है। और जो चापलूस होते हैं वो आपके सामने तो बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आप हटे लग जाएंगे बुराई करने। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैं आपका कभी ऋणी नहीं हो सकता, मैं कितनी बड़ाई करूं मुंह पर मैं बड़ाई नहीं कर सकता, मुंह पर के ही विधि करो बड़ाई, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करो। ताते मोहे तुम अति प्रिय लागे, मम हित लाग भवन सुख त्यागे। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार से सुखों को भी त्याग है ना। भगवान श्री राम जी के लिए क्या लगते थे राम जी उनके? कुछ लगते थे क्या? लगते थे कुछ? बता दो। कुछ नहीं लगते थे ना,
निषाद राज जो कोई जंगल में घूमने आ भी जाता था तो उसके कपड़े उठा के ले जाता था। वस्त्र कमंडल जो कुछ होता था उसको भी चोरी कर लेता था। लेकिन श्री राम जी के साथ कितना प्यार है। ये सब हमारे और आपके काम करने का तरीका है। ना तो इस संसार में कोई हमारा दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन है। हमारा व्यवहार ही हमारा दोस्त है और हमारा व्यवहार ही हमारा दुश्मन है। एक महिला आई थी, वो कहने लगी ऐसे ऐसे मेरी पड़ोसन है, मैं उससे बहुत दुखी हूं। मैंने कहा देखो उसके लिए आपका एक सबसे बढ़िया सरल तरीका है कि किसी के स्वभाव को तुम नहीं चेंज कर सकते। भगवान ने अगर सेब का स्वाद बनाया है तो सेब जैसा बनाया है, आम का स्वाद आम जैसा, अंगूर का और बेर का, सबका स्वभाव अपना अपना है। आप अपना उसका स्वभाव नहीं बदल सकते। अगर उसको बदलना है तो अपना स्वभाव बदल दीजिए। क्या लगी वो कैसे? मैंने कहा बिच्छू का काम है डंक मारना, वो पीठ पीछे से पूंछ से डंक मारता है। आप उसकी पूंछ से बच के रहो। अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी, संत कहते हैं, कभी नहीं आना चाहिए। ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से बच करके चले जाओ। कुछ अगर वो जानबूझ करके भी टांग अड़ाना चाहे तब भी अच्छा तो बड़ा है। लिखा भी है यहाँ पर, तुलसीदास जी भी कहते हैं 9 से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। 9 व्यक्तियों से। कौन कौन से? एक तो जो शस्त्री है, जिनके पास शस्त्र है, हथियार है, उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। वो क्या पता कब टाएं टाएं कर दे, 1 मिनट लगेगा, इसके पास रिवॉल्वर हो। और दूसरा जो मूर्ख हो, जिसको अकल नहीं है, बात करने की अकल नहीं है, पास पड़ोस कैसे बनाया जाता है उसकी अकल नहीं है, और जिसको बड़े छोटे की शर्म नहीं है, मूढ़ है, मूर्ख है, बोलने की समझ नहीं, अकल नहीं, ऐसे व्यक्ति से भी दुश्मनी ना करें। वो 2 गाली दे दे तो कहते अच्छा बहन कोई बात नहीं, तू बड़ी है मैं छोटा हूं। तो श्री राम जी कह रहे हैं मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे बहुत ही अतिशय प्रिय हो। छोटे भाई राज संपत्ति जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मिर्सन कहो मोर यह माना। मुझे लक्ष्मण से, सीता से और ये घर बार से, राज्य से, संपत्ति से सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। तुम्हारे समान कोई भी प्रिय नहीं है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, अपना जानकर सेवा की। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मैं झूठ नहीं कहता हूं, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति नियम है, पर मेरा तो अपने सेवक पर विशेष प्रेम है। जो मेरा सेवक है, मेरा भगत है, उस पर मेरा बड़ा प्रेम है। मैं अपने भगत के कष्ट कभी देख नहीं सकता। मेरे भगत को कोई सताए, मेरे भगत को कोई तंग करे तो मैं ये देख नहीं सकता। दौड़े दौड़े आते, जब भगत हृदय से पुकारते, द्रौपदी ने पुकारा, मेरे कान्हा जी दौड़े दौड़े आए ना। जब हाथी का पैर पकड़ लिया मच्छ ने,
पूरे जोर लगा लिया, नहीं छूटा। तब मेरे राम जी को बुलाया। मेरे राम जी फौरन हाथ में चक्र लेकर के आए और हाथी को बचाया। मेरे राम जी को बुला के तो देखो, एक बार हृदय से पुकार कर तो देखो। वो कहते हैं मैं अपने भगत के लिए 1 मिनट नहीं लगाता। अगर विश्वास नहीं आता तो लक्ष्मी जी से पूछ लो। लक्ष्मी जी कई बार कह देती है रात के 1 बजे कहां चलती है कि भला मेरे भगत पर एक संकट आया है। रात को 1-1 बजे उठ के चल देती। मेरी घरवाली भी कई बार मुझे कहती है, सच्चाई बता रहा हूं। कई बार ऐसा फोन आ जाता है। एक दिन तो रात के 2 बजे फोन आ गया। यहीं पर एक विक्की झा है, मोबाइल की दुकान करता है। कहता जी ऐसे ऐसे पड़ोस में झगड़ा हो गया। फिर भैया को पकड़ के ले गए। फिर एक बार आ जाओ। मैंने कहा यार 2 बज रहे हैं। मैंने कपड़े पहने और चलने लगा तो मेरी घरवाली कहने लगी टाइम तो देखो क्या हो रहा है। मैं कहा क्या हुआ कि 2 बज रहे रात को। मैंने कहा अगर मैं उसके पास उसके दुख में नहीं जाऊंगा तो मेरा कोई अर्थ नहीं हुआ। वो मेरा इतना परम मित्र है, परम दोस्त है, परम साथी है। अगर उसके साथ कोई परेशानी आ गई और मैं नहीं जाऊंगा तो बेकार है। ऐसे एक बार नहीं अनेकों बार होता है। तो ऐसे ही भगवान श्री राम जी दयालु कृपालु, वो कहते हैं मुझे भगत अतिशय प्यारा, अतिशय बहुत ही प्यारा, सबसे प्यारा है। अब ग्रह जाओ सखा सब भेजो मोहे दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम सियावर। भगवान श्री राम जी कहने लगे, भगवान श्री राम जी कहते हैं देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपकी शंका को दूर कर देता हूँ। माता को, पिता को, गुरु को और भाई को माला पहनाने में कोई परहेज नहीं। ये ध्यान रखना। जब हमारी दृष्टि में अगर गुरु है, अगर हम गुरु को माला पहनाते हैं तो पिता तुल्य होते हैं। तो इसलिए कभी भी संकोच नहीं होता। हाँ, औरत को दूसरे कोई मर्द, साधारण मर्द हो, आम उसमें वहां वर्जित होता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे मित्रों, हे सखाओ, 6 महीने हो गए आपको आए। अब मैं आपसे निहोरा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सब अपने अपने स्थान पर
पहुंच जाइए, चले जाइए। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मगन थे, लेकिन थोड़े चेहरे पर उदासी आ गई। लेकिन वो नहीं जान रहे कि हम कौन है और कहाँ है, क्योंकि वो तो भगवान के अपने देह की शुद्ध भूल करके घूम रहे थे। परम प्रेम दिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कुछ कहन न पारे, पुनि पुनि चरण सरोज निहार। भगवान श्री राम जी ने बड़ा ज्ञान बताया। एक ज्ञान ये भी है, किसी के घर जाओ, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन तो अलग बात है। एक पुराने लोग कहते थे, जमाई के बारे में बताया, दूर जमाई फूल जमाई। जमाई जानते किसे कहते हैं? इसे दामाद जोड़ते हैं, इसको यहाँ जमाई बोलते, जमाई। दूर जमाई फूल जमाई, फूल की तरह, और पास जमाई साधो। आस पास में जमाई रहता हो ना, या बुला लाइयो, या बुला लाइयो, है ना? है? दूर जमाई फूल जमाई, पास जमाई साधो, घर जमाई गधे बराबर। घर जमाई गधे बराबर, दिल करे तब ला दो। जब कहो, इस बच्चे को छोड़ आइयो, अपने साड़े को छोड़ आइयो, बस में बैठा दियो, ये रिक्शा में बैठा दियो, आता हुआ ना ऐसा करियो, चक्की पर गेहूं और रखा है। घर जमाई को तो क्या कहेंगे? दूर जमाई फूल जमाई, पास जमाई साधो, घर जमाई गधे बराबर, दिल करे तब। लेकिन श्री राम जी क्या करें? देखो भाई, सीधा नहीं करें कि तुम जाओ। संत पुरुष की यही पहचान होती है। कहते देखो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, काफी दिन से तुम्हें याद कर रहे होंगे, उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं, तुम पता नहीं उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। इस तरह से घुमा फिरा करके भगवान श्री राम जी ने सबको कहा, ज्ञान की बात करके कि भी अपने अपने स्थान पर लौट जाइए। लेकिन भगवान में इतना प्रेम उनका है, वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे 5, 5:30 बज जाते हैं, कई बार तो ऐसा दिल करता है जाए ना, यहीं बैठे रहे। ये कथा का आनंद ही ऐसा होता है। तब प्रभु ने अनेकों अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव जी को वस्त्र पहनाए। खूब अच्छे गहने, खूब अच्छी तरह उसके मान सत्कार होता है। जैसे शादी में हमारे मेहमान आए होते हैं तो उनको क्या करते हैं? भाई बेटी आई है, 2 धोती दे दो, साड़ी दे दो, 2 सूट दे दो, 2 इसके बच्चे के दे दो, 5100 रुपया दे दो, जो भी अपने अपना होता है देते ना, विदा करते हैं। भगवान श्री राम जी ने भक्त को कहा कि सुग्रीव जी को वस्त्र आभूषण दीजिए। भगवान भक्त जी ने सबको भक्त जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव जी को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेत लक्ष्मण पहराए, लंका पति रघुपति मन भाई। भगवान श्री राम जी के आदेश अनुसार लक्ष्मण जी ने भविष्य जी को कपड़े पहनाए और श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे हैं, सोच रहे हैं अब तेरा नंबर आएगा, और भगवान श्री राम जी कहेंगे लो इसकी भी तैयारी करो जाने की, है? और वही हुआ। जब अंगद को भगवान जी ने कहा
तो अंगद रोने लग गए, पैरों में पड़ गए, गुहार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब मेरे पिताजी मरे थे उन्होंने मेरा हाथ तुम्हारे गोद में दिया था, तुम्हें सुपुर्द किया था, मुझ अनाथ को सनाथ कर दिया था आपने। हे प्रभु, अब तुम मुझे भेजकर अनाथ फिर कर रहे। तुम्हें विचार कहो नरनाहा, प्रभु तज भवन काज मम का। बालक ज्ञान बोधि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है, मेरा कौन है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपनी शरण में रखिए। अंगद जी कह रहे, नीच टहल ग्रह के सब करहूं, पद पंकज विलोक भवतर। कि आपके घर की नीच से नीच सेवा करूंगा, काम करूंगा, जो मुझे काम बता दीजिएगा मैं सारे काम करूंगा और आपके चरणों की टहल करूंगा। अस कह चरण पर प्रभु पाई, अब जन नाथ कहो ग्रह जाई। चरणों में पड़ गए अंगद जी और कहने लगे, प्रभु मुझे घर जाने के लिए मत कहिए। अंगद वचन विनित सुने, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाए उर लायो, सजल नैन राजीव। के विनम्र वचनों को सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। इसको अंगद जी को प्रभु के नेत्र कमलों में अंगद का प्रेम देखकर प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, देखिए सबको, किसी ने लक्ष्मण ने जो है सुग्रीव को, भीषण को सजाया और भरत ने सुग्रीव को आभूषण दिए, किसी को शत्रुघ्न ने सजाया, लेकिन अंगद को भगवान श्री राम जी अपने हृदय की माला निकाल करके दे रहे हैं। वस्त्र और मणि रत्नों से आभूषण बाली पुत्र अंगद को दिए, पहनाए और कहा, देखो मैं तुमसे दूर कहां हो रहा हूं। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे को छाती से लगा के रखता है क्या हमेशा? उसको किसी काम के लिए भेजता नहीं क्या? तो तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे अपने से अलग नहीं कर रहा, हृदय से अलग नहीं कर रहा, मेरे हृदय की माला तेरे साथ है। तू मुझे जब पुकारेगा तब मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तो मैं अपने काम के लिए सुग्रीव के साथ तुझे भेज रहा हूं, लेकिन मेरा और आपका प्रेम, पुत्र और पिता का प्रेम हमेशा रहेगा। अंगद को बहुत तरह से समझाया और फिर बहुत समझाने के बाद उसको विदा किया। भरत अनुज सौमित्र समेता,
पठन चले भगत कस चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चित राम की ओर। सुग्रीव जी चल रहे हैं, विभीषण जी चल रहे हैं, जामवंत जी चल रहे हैं, नल नील चल रहे हैं, अंगद जी भी साथ में जा रहे हैं, लेकिन अंगद जी बार बार फिर करके पीछे देख रहे हैं, मुड़ के पीछे देख रहे हैं। क्यों? सोच रहे हैं मेरे राम जी मुझे पुकार लेंगे, बुला लेंगे, मुझे बुला लेंगे, इसलिए बार बार करके पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेरे राम जी मुझे बुलाएंगे। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कह मोहि राम, राम विलोकन बोलन चलनी, सुमर सुमर सोचत हस मिलेनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह देंगे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की बातों को याद करके मगन हो रहे हैं, लेकिन ध्यान श्री राम जी में ही है। ऐसा ही हमारा प्रेम होना चाहिए भगवान, हमेशा यही रहे। अब आप कहोगे कथा में आप तो 4:30 बजे आते हो, सच्चाई बताऊं आपको, आज मैं जब 3 बजे आता हूं तो यहाँ पर 2 होते हैं। कौन कौन? एक तो संतोष होती है, एक सुकृति मिल जाती है, और एक उसके बाद माता जी भी आ जाती है। बताओ मैं 2 को कथा शुरू कर दूं, फिर आधी अधूरी कथा तुम सुनोगे, बीच में आओगे तो ना तुम्हारे समझ में आएगी और ना ही मुझे कहने का फायदा होगा। आप उस समय का सिस्टम बनाए, मैं मेरा आने का, और मैं कोई वहां कोई कारोबार नहीं कर रहा कि मैं वहां खेती हल चला रहा हूँ, वहां जोत करके आ रहा हूँ। मुझे जहां 3 बजे आना, मैं वहां 2 बजे भी आ जाऊंगा। तो इसलिए भैया इसको बंद कर दो, नहीं आप बाहर जाओ कथा से। इनकी राम कथा हो जाए तो अपनी राम कथा करो। कोई बात ना, आज कल आ जाओ। देखो आपसे निवेदन है, पहले तो समय कम होता था, 24 घंटे में मात्र 1 घंटा तुम भगवान को देते हो, 1 घंटा। 23 घंटे तुम दुनिया में खोए रहते हो, चाहे सोने में, चाहे खाने में, चाहे चर्चा निंदा चुगली काम धंधे, पता नहीं क्या क्या करते हो। 1 घंटा तुम राम के नाम में देते हो, उसमें भी अपना फोन बंद करके आया करें, या तो लाया ही ना करें। साधना उपासना में जाते ना, वहां फोन अलाउ नहीं है, फोन अलाउ नहीं है। साधना उपासना में जहां जाते हैं, जहां लोग 1-1 लाख रुपया दे के जाते हैं, वहां फोन अलाउ नहीं, चाहे 2 दिन रहो, चाहे 4 दिन रहो, चाहे 6 दिन रहो। अगर फोन रहेगा तो फिर साधना उपासना कैसे करोगे? वही कारोबार, वही चिंता, वही सोच, वही फिक्र, वही बातें, वही लेना, वही देना। यहाँ तो बिल्कुल शांति, भगवान के दरबार में भी आके शांति नहीं मिली तो फायदा क्या होगा? फोन को स्विच ऑफ कर दिया करें, जो भी लेके आए, और जैसे कथा खत्म हो, जैसे शमशान घाट में जाते ना, ज्योत जल जाती है। यहाँ पे देखो क्या लेके आया था, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ गया, खाम खा तेरी मेरी कर रहा था है? और जैसे बाहर निकलते हैं, फिर वो ज्योत पे पानी फिर जाता है, फिर बुझ जाती है, उसका देना है, उसका लेना, वो बैठा होगा, फटाफट चल यार मुझे बिठा ले, मुझे ले चल जल्दी है, फिर भूल जाते हैं वही सब कुछ। लेकिन मेरा एक प्रार्थना है कि कथा में जब बैठे तो ये सोच के बैठे कि हम नहीं हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई प्यारा नहीं। प्यारा है तो
मेरे राम जी। जब तक मेरी सुरती इसमें नहीं जुड़ेगी तब तक मुझे कथा समझ में नहीं आएगी। जब तक मेरा ध्यान इनके चरणों में नहीं आएगा, मैं कितना ही हाँकता रहूं, कितना ही बोलता रहूं, कितना ही समझाता रहूं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। सभी जा रहे हैं और देखिए कि यहाँ एक चीज देखने वाली है। भगवान ने सबको भेजा, लेकिन हनुमान जी का नंबर नहीं आया, क्योंकि हनुमान के मन की बात मेरे राम जी जान गए। कि हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मैं जन्मों जन्मों से आपका हूं और अब मुझे अपने साथ लगाए रखना, मुझे हटाना मत। अगर आपने मुझे हटा दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और गाना भजन आता ना, कौन सा? साईं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। एक आता है, वो पतंग वाला आता है। हाँ, सुनाएंगे आप? चलिए, जितना है 2 शब्द सुना दीजिए। सतगुरु मैं तेरी पतंग कट्टी जाऊं। जितना का है, जितना का है, जितना का है, साथ में मिलके, साथ में हमारी जिंदगी जावानी, हमारी जिंदगी जावानी, साइया डोरे तो कट्टी जावे, कट्टी जावानी, साइया डोरे तो कट्टी जावे, कट्टी जावानी। प्रभु मुझे मत छोड़ दो, मुझे मत छोड़ दो। हनुमान जी की बात प्रभु मन ही मन जान गए। सबको भेज दिया, लेकिन हनुमान जी का जिक्र नहीं किया जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। देखिए, संकोच मत करा करें। वो इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो हूं ना, मुझे कुछ नहीं आता था। बस ये 4 पेज बैठ के मन में आया कि भगवान के नाम के 4 पेज पढ़ लिया, कि अपना आगे की सुधारने के लिए उदार होगा, ये भाव था। और मेरा ये भाव नहीं है कि मजमा लगे, दूर दूर से लोग आकर के बैठे और सब 10-10 रुपये चढ़ा दें और इकट्ठे करके। सच्चाई बता रहा हूं, बुरा मत मानिए, ऐसा भाव नहीं था। मेरा भाव तो एक ही था कि भगवान के नाम का सिमरन करना है। दुनियादारी बहुत कर ली है, 2 घंटे बैठ के हरि का नाम सुमरना है। ये रामचरितमानस लगा ली, पढ़ने लगा। सामने वाले के बूढ़े बाबा जी थे, वो आके बैठने लगे। उसको देखते देखते 1-2 और आने लग गए। 2 तीसरे, एक पंडित जी आया करते थे, वो आ गए। एक वो अनीता बहन जी थी, वो आ जाती थी। 4 हो गए। जैसे महात्मा गांधी निकले थे ना अकेले, धोती पहन के, फिर उनके साथ काफिला बनता गया। आज ये काफिला क्या है? ये वही देन है। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं, काशी पढ़ के आया हूं, या बहुत बड़ी मेरी प्रैक्टिस है, जो इसमें लिखा है इसको पढ़ लेता हूँ। थोड़ा घर में पहले पढ़ लेता हूँ कि वहां जाके बोलना पड़ेगा, कुछ गलत शब्द ना निकल जाए, इसलिए घर में थोड़ी सी, जैसे बच्चा याद करके आता ना पाठ को, ऐसे घर में थोड़ा पढ़ के आता हूँ और फिर आकर के यहाँ सुना देता हूँ। बस इतना ही फर्क है। तुम्हारे जैसा हूं मैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारा भाई बना हूं।
मैंने क्या कहा, तुम सब मेरी बहनें हो, कोई छोटी बहन है कोई बड़ी बहन है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मतलब तुम्हारे ही जैसा हूँ, अलग नहीं हूँ। तो इसलिए संकोच ना करें। जैसा भी टूटा फूटा जैसे मुझे आता था मैंने गाना शुरू किया, अब मैं बढ़िया गा देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ भाई, बाकी मैं क्यों अपनी कैसेट को सुनता हूँ यहाँ से जा करके, जो बनती है ना इसको घर जाके फिर सुनता हूँ। वो आई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा है। ना ना यहाँ से नहीं, जो बाद में आता है उसकी हाजिरी यहाँ लगती है। नहीं अच्छा तो अच्छा ही है। यहाँ आ जाओ, यहाँ ये रंजना सोनी है, और मैं एक बार जिसको जान लेता हूँ ना भूलता नहीं। बोले श्री रामचंद्र भगवान ने की, बोले अपने अपने माता पिता की। ओ बड़ी देर भयो नंदलाला, तेरी राह तके बिजवाला। ओ बड़ी देर भयो नंदलाला, तेरी राह तके बिजवाला। बाल वाले पूछे, बाल वाले पूछे, रंजना स्वामी जी बहुत अच्छी हाजिरी लगाई है।
एक बार तालियां बजा दें। उर्मिला जी के तो कहने क्या है, कल मुझे कोई बता रहा था कि उर्मिला जब गाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, इनकी लय बड़ी अच्छी होती है, बड़ा अच्छा गाती है और मन को छू लेती है। ये प्रभु की कृपा होती है। एक दिन जिस दिन SHO साहब को यहाँ बुलाऊंगा, ACP साहब को बुलाऊंगा, तो आप मां अनुभूतियों को उनके हाथ से स्वागत करेंगे। मैंने भी विचार कर रखा है, चाहे फल से या पुष्पमाला से, जैसे भी आपका सम्मान उनके हाथ से जरूर करूंगा। तो प्रभु की आप पर बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा। कहाँ है मुरली वाला? तो कल से हम 4 बजे आया करेंगे, पक्का ना? देखो 3 बजे का टाइम है। 3 बजे सही रहता है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हम 4 बजे आया करेंगे। नहीं, हम जो है, देखो आप कम से कम सुनो, मैं पहले बता दूं, 3 बजे का टाइम है, आपको 2:45 बजे आना चाहिए। 2:45 नहीं तो 5 मिनट पहले आ जाओ। अरे सही टाइम पे तो आ जाओ, लेट हो तो कम से कम 5-7 मिनट हो तो कोई बात नहीं, 3:15 बजे तक तो आ जाओ। कल 3:15 बजे तक सब आ जाएंगे ना? बताइए कौन कौन आएगा कल से? भगवान के लेट फाइन लगेगा फिर, नहीं तो भगवान जी लेट फाइन लगाएंगे। चलिए बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान जी, श्रीमन नारायण। कमलेश के मन में बहुत दिन से था, जिस दिन नाम लिखवाया था ना, उसी दिन दुकान पे पहुंच गया ऑफिस में। भैया मेरे यहाँ कब होगी? मैंने कहा अभी तेरा नाम लिखा गया है, 2.5 महीने बाद। फिर 2-3 दिन बाद फिर आई, भैया इस संडे को कर दो ना मेरे यहाँ। मैंने कहा 2-2.5 महीने की बात है, अभी तो 8 मंगलवार बाद तेरा नंबर आएगा, 2 महीने कम से कम। अब इसने पीछा नहीं छोड़ा, तो मेरा नंबर दिया, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? लेकिन मैं ये बात बता देता हूँ, देखो चाहे किसी भाव से कहती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मन में यह था कि मेरे नाम से भी कथा हो, मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा। और भगवान कहते हैं मैं किसी का मन तोड़ता नहीं, मैं किसी का मन तोड़ता नहीं हूं। ये है कि भाव मेरे ये हो कि दिल से भाव विचार। और मैं आज इस बात को देख के हैरान रह गया कि जितना आज की कथा में आनंद आया है। जब मैं आया तो यहाँ कमलेश बड़ी अच्छी नाच रही है, क्योंकि कुछ आनंद को यही खराब करती थी। कल लेट आई और मीना आई नहीं, आज नहीं आई ना, आके उसको ऐसे कोने में अब वो बेचारी क्या कहे, और डरती होगी आज आने में। कोई बात अच्छा है, लेकिन देखो मैं ये बातें कमलेश इसलिए कह रहा हूं, उम्र के हिसाब से बचपना होता है, उम्र के हिसाब से बड़ापन होता है, उम्र के हिसाब से बुढ़ापा आता है।
जो जिस उम्र का होता उस उम्र की बातें करे तो अच्छा लगता है। मेरे पास जो आएगा, देखो मुझे कोई लालच तो है नहीं, ये बहन नहीं आई तो 10 रुपये कम हो जाएंगे, कल 750 चढ़े थे आज 740 हो जाएंगे। ये तो वो सोचते हैं जो कथा पढ़ते और पैसे चढ़वाते किसी न किसी का। हमने तो पैसे चढ़ाने के लिए मना किया, यहाँ फूल फल फूल चढ़ा दे, अपने मन के भाव चढ़ा दे। हम तो भगवान तो भाव के भूखे। तो मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तुम मेरे लिए नहीं आते, तुम आते हो किसके लिए? इसके लिए। यहाँ तुम भी आते हो और मैं भी आता हूँ, दोनों ही भाई बहन बन गए, एक रिश्ता बन गया, बस यही बात इतना है। और बाकी मैं अगर मेरे से जब भी होगा मुझे लगेगा कि कहीं कोई भगवान के घर में आके भी गलती कर रहा है तो मैं उसको जरूर कह दूंगा। क्यों कह दूंगा? ताकि उसमें सुधार आ जाए, उम्र के हिसाब से अपने आप को बदल ले। एक मिनट संतोष, और समय और वक्त के हिसाब से बदल लेना चाहिए। देखो अगर बरसात का मौसम है, आंधी तूफान आने वाला है, तो कोशिश कहते कि ना निकले घर से। राम जी ने भी 4 महीने तक युद्ध विराम कर दिया था, जबकि सीता का हरण हो चुका था, चौमासा आ गया था, तो भगवान ने कहा कि 4 महीने कहीं युद्ध करने ढूंढने नहीं निकले, कोई पता नहीं कौन सा पहाड़ ऊपर से गिर जाए, पहाड़ों का होगा। तो एक मिनट, समय और वक्त के हिसाब से जो देख लेना, समय और वक्त के हिसाब से आदमी को ढाल लेना चाहिए। कमलेश तुझे बता रहा हूं, एक तो आदमी का समय जब नीचा चलता ना, उंगली फंस जाए तो बड़े प्रेम से निकालनी चाहिए, तेल लगा लगा के आराम से। कहीं फंस जाए तो उसको अगर खींचोगे तो क्या होगा? छिल जाएगी। अपने वक्त को, बुरे वक्त का हमेशा नहीं रहता, ये ध्यान रखना। आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा, रात आई है तो सुबह भी होगी। भगवान पर भरोसा रखें और अपने समय के हिसाब से अपने विचारों को बदल लें। पक्की बात है ना? एक बार माथा टेक के बोल रहे, बुरा मत मानना, भाभी के सामने बोल रहे हैं। अगर हम कोई भी होता उसके सामने बोलते। अगर तुम्हें सुधारना होगा, 2 काम होंगे, या तो तू आना बंद कर देगी तब भी मेरा भला है, या तो सुधर जाएगी तब भी मेरा भला है। आजा जरा एक बार, आजा आजा, खड़ी हो जा। मत्था टेक यहाँ पे और परमात्मा से निवेदन कर, परमात्मा मैं सबसे मीठा बोलूं, सबका आदर करूं, सबका सत्कार करूं, सबको मान सम्मान दूं। ऐसी कोई अगर मेरे मन में कोई इस तरह की है शरीर में तो उसको तू दूर करना, तू ही कर सकता है। मेरी आदत अगर ठीक नहीं है तो उसको बदल कौन? तू ही बदल सकता है, और तो कोई नहीं बदल सकता। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अरे यहाँ हो ना कमलेश, जो कहा जाए। देखो कल मैंने कहा था, मैंने एक बात कही थी कल, अपना देश और गुरु का उपदेश। उस सोच के मुझे भी पता है कि भाभी ने करवाया होगा, लेकिन हमारे नाम, हमारे यहाँ जो लिखा गया है वो कमलेश के नाम से लिखा गया है, और हम तो कमलेश को जानते हैं भाई, है? वो किसको कह के लाई है, कहाँ से क्या किया है, क्या किया मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ तो भगवान के खाते में आज की कथा का लाभ कमलेश के खाते में है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कमलेश को ये माला जाता है। अरे फोटो कौन लेगा भाई? देखो कमलेश ने कितना बड़ा भाग्य पाया है, किस्मत वाली है। जो कथा करवाता है वो कम किस्मत वाला नहीं होता। प्रभु की कृपा। रुक जा, भी फोटो खींच रही है, तुम्हारा हाथ लगा। हाँ, बड़ी किस्मत वाले होते हैं।
और भगवान के चरणों में जो आता है उसकी किस्मत जाग जाती है, कोई भी हो। अरे 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 फोटो लिया कर ऐसे ये बीच में ऐसे ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ तेरे को, कल बताऊंगा। हो गया अरे पैरों के हाथ नहीं लगाते। बड़े भाई बाप समान होता है। अभी अभी बोले बड़े भाई और बहन की रिश्ता है, तो बड़े भाई बाप समान होता है। इधर एक मिनट आजा पूजा, स्वागत कर। उसको कहने रहो आप। अरे इसको निकाल क्यों दिया? आपका क्या नाम है? प्रियंका, प्रियंका, जो प्रिय से भी प्रिय हो। तो आप कथा में क्यों नहीं आते? समय नहीं मिलता। पहले दीदी अगर आज नहीं बोलती तो दीदी आज भी नहीं आती। अरे अपने लिए, अपने उद्धार के लिए, सबके अपने अपने कर्म साथ में जाएंगे, ठीक है ना। कल से कथा में आया करना, ठीक है। ले लीजिए, मुंह भी दिखा दीजिए। आजकल तो फेरे भी लेते तो खुले मुंह लेते हैं। और साचे दरबार की